दो तीन चीजों पे मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं विशेष रूप से। पहला विषय ये कि अगर आपको आरसीएम में रॉयल्टी, टेक्निकल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड होते हुए डायमंड बनना है तो आपको हर रोज कुछ कामों को करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अबाउट इनोवेशन, डायरेक्ट सेलिंग इज अबाउट रिपीटेशन एंड डुप्लीकेशन। डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए आपको नई खोज नहीं करनी है, वैज्ञानिक नहीं बनना है। हेलो, आपने कुछ कामों को रिपीट करना है, लगातार करना है, हर रोज करते जाना है। वैसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन 3 काम मैं विशेष रूप से आपको बता के जा रहा हूं जो आपको अपने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। ब्रजेश जी हमारे बीच में हैं, तो वो स्टेशन से जब मुझे यहाँ तक लेके आए तो मैंने उनसे वायदा किया था कि ब्रजेश जी मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा जिससे आप अपने लेवल को नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं अपने लेवल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना? चाहते हैं, कमिटेड हैं? तो कुछ काम आपको करने पड़ेंगे। बोर्ड थोड़ा इधर नजदीक में आ जाएगा तो थोड़ा सा इजी रहेगा। आप में से कितने लोग हैं जो 100% आरसीएम के उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं? 100% करते हैं? तो ये तो आपने करना ही करना है। अगर आप मेरे को देखेंगे तो नीचे से ऊपर तक मैं पूरा का पूरा आरसीएम हूं। हमारी दुकान कौन सी रहती है? हम खुद रहते हैं अपनी दुकान। हमारा शोरूम कौन सा है? हम खुद हैं। तो सुबह जब अपने शोरूम को आप घर से बाहर लेके चलते हो मार्केट में तो थोड़ा साफ सुथरा करके लेके चलिए, राइट? दाढ़ी बनाते हैं तो ऐसा नहीं हो कि 3 दिन हो गए हैं, तो दाढ़ी ठीक से बनाइए, थोड़ा दांत वांत पे थोड़ा मंजन वंजन करके निकलिए, कपड़े थोड़े साफ सुथरे से हों। निकलने से पहले अगर शादीशुदा हैं तो पत्नी से पूछ लीजिए कि मेरी शर्ट से पसीने की स्मेल तो नहीं आ रही है। हेलो, कहीं कुछ लोग इसलिए ज्वाइन नहीं करें कि यार बड़ा बदबूदार आदमी है ये, तो थोड़ा ठीक ठाक रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना सर। और सबसे जरूरी चीज कि आपने ऊपर से नीचे आरसीएम के कपड़े डालने हैं। डाले जा सकते हैं? तो मेरे जो शूज हैं ये आरसीएम, पैंट, शर्ट, टाई, एवरीथिंग आरसीएम। और जो लोग सब कुछ आरसीएम का इस्तेमाल करते हैं तो उनके घर पे फिर लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है, राइट? तो वो काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कंसिस्टेंसी प्लान है। कौन सा प्लान है? कंसिस्टेंसी। लगातार काम करने का बेनिफिट आपको मिलता है। अगर आप 6 महीने तक लगातार 1500 परचेज वॉल्यूम का सामान खरीदते हैं तो आपको 1500 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। और 5000 का करते हैं, 5000 का करते हैं। तो किसी न किसी एक कंसिस्टेंसी प्लान का आप हिस्सा जरूर बने ताकि आप फ्री प्रोडक्ट का आपको लाभ मिले, राइट? अब 3 काम आपने करने हैं, हर रोज करने हैं। पहला काम, हिंदी में लिखता हूं, 2 नए नाम शामिल करना। जब आप जुड़ते हैं तो आपको आपके प्लान बताती है कि आपने लिस्ट बनानी है। यस और नो? हर रोज सुबह 6:30 बजे आदरणीय टीसी छाबड़ा सर हमें गाइड करते हैं और वो कहते हैं कि जब भी आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं 11 या 21 की लिस्ट तो उसी समय बन जानी चाहिए। हेलो, कब बननी चाहिए? उसी समय। फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते हैं। लेकिन एक बार आपकी लिस्ट बन गई, बढ़ी हुई है, उस लिस्ट में भी आपकी लिस्ट 11 की है या 100 लोगों की है या 1000 लोगों की है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपका लेवल बिगनर का है या आप रॉयल्टी पे हैं या आप स्टार पर और एमराल्ड के लेवल पे हैं, आपकी लिस्ट में हर रोज
2 नए नाम ऐड होने चाहिए। हर किसी पे एप्लीकेबल है ये, कम से कम है। आपकी शुरुआत हुई है तो हर राज आप 10-20 भी लिख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर मैंने तो सबके नाम लिख लिए, इधर मेरे पड़ोस में रामलाल था वो भी आ गया, इधर श्यामलाल था उसका भी नाम लिख लिया, रिश्तेदारों ने मना कर दिया, मैं किसके नाम लिखूं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, उनको मैं ये कहना चाहता हूं, हम जिस देश में रहते हैं उसकी जनसंख्या 142 करोड़ हो गई है। पहले हम दुनिया में दूसरे नंबर पे आते थे और अभी हम दुनिया में पहले नंबर पे आ गए हैं। और इतने बड़े देश में रहते हुए भी अगर आप 2 लोगों के नाम नहीं लिख सकते हैं हर रोज, तो फिर डायमंड बनने में आपको लंबा समय लगेगा। राइट? ये जो काम है ना, इस काम को हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिंग। अनजान लोगों से मिलना, बातचीत करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उनको ज्वाइन करवाना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उनको आरसीएम का प्रोडक्ट देना है। आपने क्या करना है? सिर्फ नाम शामिल करना। हर रोज सोने से पहले आप अपना एक हैबिट ट्रैकर बनाएंगे। एक शब्द है हैबिट ट्रैकर, हिंदी में क्या बोलेंगे? हैबिट तो हो गया आदत, ट्रैकर को क्या बोलेंगे? बताइए कोई वर्ड। चेक करना नहीं, और कोई शब्द होगा? ट्रैक होता है, ट्रैक करना किसी चीज को। आदत में लाना है जी, आदत में लाना। आदत में लाना भी सही हो सकता है। देखो रेलवे ट्रैक पे चलती है ना, रेल किस पे चलती है? ट्रैक पे चलती है ना। तो हैबिट ट्रैकर का मतलब हो गया कि जो हमारी आदतें हैं तो वो सही ट्रैक पे जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं आदत का पथ। ट्रैक होता है ना जैसे, तो आदत पथ लिख लीजिए इसको, है ना। हैबिट ट्रैकर को क्या नाम दिया हमने? आदत पथ। कि आपकी आदतों का जो रास्ता है आप उस पर सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं वो चेक करना। तो आप एक काम कीजिए, एक पेपर लीजिए, उस पेपर पे या आप डायरी होगी, उस डायरी में हर रोज आपने 3 काम करने हैं। आज जब आप सोएंगे तो सोने से पहले आज 17 अगस्त की डेट में आपने 2 नाम लिखने हैं नए लोगों के। डाउनलाइन के नहीं लिखने हैं, हेलो, उनके लिखने हैं जो अब तक डाउनलाइन नहीं है और आपकी लिस्ट में नहीं है। किया जा सकता है? कैसे करना है उसके लिए एक किताब है जो आपकी सहायता कर सकती है। और क्या नाम है उस किताब का? डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। उसका अध्याय नंबर 2 है नए लोगों की सूची कैसे बनाएं। ऐसी सूची जो कभी खत्म नहीं होगी। उसमें बहुत सारे तकनीक दी गई हैं, बहुत सारी टेक्निक दी गई हैं। उसमें बताया गया है कि कैसे आप अनजान लोगों से बातचीत कर सकते हैं। राइट? तो वो किताब आपकी सहायता कर सकती। कहां से मिलेगी किताब? वो अमेजोन से मिलेगी। और मैं ये भी चाहूँगा कि किसी न किसी एक पिकअप सेंटर पे वो फिजिकल रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग अमेजोन से नहीं खरीद पाएंगे, उतना हैबिचुअल नहीं होते हैं। तो वो किताब बहुत सारे लोगों की सहायता कर रही है। अमेजोन पे वो नंबर 1 सेल्स कैटेगरी में है। और हम आरसीएम वाले कितना लाभ उसको उठाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन दुनिया भर की डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां खूब उसका लाभ उठा रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, लिख देता हूं मैं। डायरेक्ट सेलिंग का विजेता
कैसे बने, हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है और इसके लेखक हैं डॉक्टर सुरेंद्र वत्स। हालांकि अपनी चीज़ की तारीफ स्वयं नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को फ़ायदा हो तो फिर आत्म प्रशंसा में कोई फ़ायदा भी नहीं है, मतलब उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। तो ये किताब मेरे 22-23 सालों के अनुभवों का निचोड़ है और ये किताब इसलिए लिखी गई कि एक व्यक्ति अगर करना चाहता है, उसका अपलाइन उसको बताने में सक्षम नहीं है या उसका अपलाइन उसको छोड़ के चला गया, तो वो व्यक्ति कहाँ से सीखे, उसकी शिक्षा के लिए इस किताब का निर्माण किया गया है। तो इस किताब में एक पूरा चैप्टर है जो बताएगा कि कैसे आपने अपनी लिस्ट को बनाना है, बढ़ाना है। तो ये काम आप कर सकते हैं, यस और नो? हर रोज 2 नाम लिखने हैं और महीने में कम से कम 60 नाम लिखने हैं। अगर किसी दिन आपके मिस हो गए 2 तो अगले दिन और ज़्यादा लिखने हैं, लेकिन महीने के लास्ट में कितने होने चाहिए? 60 होने चाहिए। अब दूसरा काम करना है, हर रोज 5 लोगों से संपर्क करना। कितने लोगों से? 5 लोगों से। तो आप कहेंगे सर नाम तो 2 लिखवाए हैं, 5 कहां से लेके आऊंगा? तो 5 आपके पास जो पहले वाली लिस्ट है उसमें होंगे, और अगर उसमें नहीं है आपके पास में नाम, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ कम से कम 50 नाम आपकी लिस्ट में हो, 2 नाम उसमें ऐड हर रोज़ करते जाइए और 3 पुराने वालों में से लेते जाइए, राइट? तो हर रोज़ 5 लोगों से आपने बात करनी है। क्या बात करनी है? फालतू के गप्पे नहीं मारने। हेलो, आपने मतलब की बात और काम की बात करनी है। कितनी देर बात करनी है? कुछ पकड़ के छोड़ते ही नहीं है सामने वाले को, और सामने वाला सोचता है कि ये कब पीछा छोड़ेगा, और आप अगर ऐसे पकाऊ व्यक्ति हैं तो ऐसे पकाऊ के साथ कोई काम करना नहीं चाहता। आपका प्रयास रहे कि आपने 2 मिनट के अंदर अंदर बात खत्म करनी है। कितने मिनट के अंदर? 2 मिनट। जल्दबाजी में दिखे आपकी, जैसे बहुत जल्दबाजी में है। क्या बात करेंगे? मैं एक तरीका बता रहा हूं। जैसे मेरी लिस्ट में एक व्यक्ति है, पटना में रहता है, मुझे 10 दिन पहले ट्रेन में मिला था। किस में मिला था? मेरे बगल में बैठा था, मैंने बात की, 2 नाम लिखने थे, एक का नाम उसका लिख लिया था। अब वो मेरी लिस्ट में है, आज मैंने उससे संपर्क करना है। 10 दिन पहले ट्रेन में मिला था। कहाँ रहता है? पटना में रहता है। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं सिवान में रहता हूँ। तो मैं उनसे बातचीत करूँगा। सुदामा प्रसाद जी हैं मान लेते हैं, तो मैं बातचीत करूँगा। सुदामा प्रसाद जी, मैं सुरेंद्र वत्स बोल रहा हूँ, आपको ध्यान है 10 दिन पहले हम ट्रेन में मिले थे? तो अगर सुदामा जी ने मोबाइल में नंबर फीड कर रखा होगा तो वो पहचान ही जाएंगे, नहीं भी फीड किया हुआ तो वो जान जाएंगे। यस और नो? और सुदामा जी अगर नहीं जान पा रहे तो मैं बताऊंगा कि हम मिले थे, हमने ये बात किया था। अब मैं कहूंगा कि सुदामा जी, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था, मैं पटना आ रहा हूं किसी काम से, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो कल हम लोग सुबह मिल सकते हैं या शाम को मिल सकते हैं? और ये कह के मैं चुप हो जाऊंगा। जितना मैंने बोला इतना बोलने में कितना टाइम लगेगा? इसमें 30-40 सेकंड लगेगा मुश्किल से। सुदामा जी, मैं सुरेंद्र वत्स बोल रहा हूं, 10 दिन पहले हम लोग पटना में मिले थे, कैसे हैं आप? सुदामा जी कहेंगे यस, ठीक हूं, मैं पटना आ रहा हूं किसी काम से, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, सुबह मिलूं या शाम को मिलूं? तो सुदामा जी क्या जवाब देंगे? सुबह या शाम में से। मैंने एक्चुअली 2 विकल्प दिए हैं। साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ये कहती है कि सामने वाले को आपने 2 विकल्प देने हैं।
ताकि उनमें से एक चूज कर ले। या सुनो, सुदामा जी भाई जी अगर ये कहते हैं कि नहीं नहीं कल तो मैं बहुत बिजी हूं, तो मैं उनके ज्यादा पीछे नहीं पड़ूंगा। मैं कहूंगा कोई बात नहीं सुदामा जी, आप किस दिन फ्री रहते हैं? तो सुदामा जी कहेंगे जी मैं 10 दिन बाद फ्री हो जाऊंगा, किसी काम में बिजी हूं। तो कोई नहीं सुदामा जी, मैं तो पटना में आता रहता हूं, 10 दिन के बाद में फिर जब भी मैं आऊंगा तो फिर मैं आपसे बातचीत करूंगा, मैं फोन कट कर दूंगा। तो 2 मिनट से ज्यादा लगे क्या? नहीं लगे। सुदामा जी ने मेरे को कहा कि सुबह तो मैं बिजी हूं, शाम को मिल सकता हूं। तो ठीक है सुदामा जी, शाम को मिलेंगे। आप कहाँ पे रहते हैं? तो हम पूछेंगे कि मैं आपके घर आ जाऊं, या हम लोग गांधी मैदान पे वहाँ पे मिल लें, वहाँ पे एक वो चाय की दुकान है वहाँ पे मिल लेते हैं, या मैं कोई जगह बताऊंगा उनको, तो मैं समय तय करूंगा। सुदामा जी मेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि भी किस लिए मिलना है? या सुनो, अगर सुदामा जी मेरे से ये पूछें किस लिए मिलना है, तो मैंने ये नहीं बताना है कि मैं भारत निर्माण कर रहा हूं और आपसे भी करवाना चाहता हूं। मैंने ये कहना है सुदामा जी अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूं, फोन पे ज्यादा बात नहीं हो पाएगी, मिलके बातचीत करेंगे। क्या करेंगे? मिलके बातचीत करेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे बस। सुदामा जी फिर खोद लिख के पूछते हैं कि कुछ तो बताइए। कुछ लोग होते हैं ना, और जब लोग खोद के पूछते हैं तो फिर हम बताना शुरू कर देते हैं। तो आपने बताना नहीं है, क्योंकि फोन पे अगर आप बताएंगे तो आप पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। तो आपने ये बोलना है सुदामा जी बैटरी बिल्कुल ही खत्म हो रखी है और घर से बड़ा अर्जेंट कॉल आ रहा है, अभी मिलते हैं ना, 2 दिन की तो बात है, कल की तो बात है, कल मिलके बताएंगे। तो आपने प्रयास करना है ऐसी तरह, इस तरीके से बातचीत की जा सकती है। आपका कोई पुराना दोस्त है, स्कूल में पढ़ता था आपके साथ में, उससे आपने बात करनी है। अब आप 15 साल के बाद बात कर रहे हैं उससे। कितने साल के बाद? 15 साल के बाद में। तो 2 मिनट में बात कैसे पूरी की जाए? हेलो, तो 15 साल के बाद अगर मैं राकेश श्रीवास्तव जी से बातचीत कर रहा हूं, बचपन के दोस्त हैं राकेश जी मेरे, स्कूल में 10वीं क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, कहीं से नंबर पकड़ में आया है, तो मैं फोन करूंगा, राकेश श्रीवास्तव जी सुरेंद्र वत्स बोल रहा हूं, 10वीं क्लास में साथ में पढ़ते थे, याद है कि भूल गए? तो राकेश जी क्या कहेंगे? याद रहते हैं जनरली पुराने दोस्त, तो कहेंगे भाई हाँ याद है, इतने दिन बाद कैसे याद किया? अरे बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला है, और सिवान में ही रहते ना? हाँ सिवान में ही रहते। तो मैं कल आपके एरिया में आ रहा हूँ, वहीं पे ना जहाँ घर था आपका, वहाँ पे उस गली में ऐसे घुस के, तो वो पता करूँगा मैं, तो वहीं पे मैं आ रहा हूँ उसी एरिया में, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कल शाम को आऊँगा। तो 5 बजे मिले या 7 बजे मिले, कौन सा टाइम ठीक रहेगा आपके लिए? तो वो पूछ सकते हैं भाई किस लिए आ रहे हो, किस लिए मिल रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं कि यार आप सीबीआई इंस्पेक्टर बन गए, हो गया, सारी चीजें फोन पे ही पूछोगे, मिलके बताऊंगा। तो ऐसे हंसी मजाक वाले लहजे में बात की जा सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, राइट? लेकिन आपने अपनी बातचीत को कितने मिनट में खत्म करना है? 2 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करनी है। 2 मिनट तक तो बहुत सारे लोग बस यही कहते रहते हैं, अच्छा और बताइए, अच्छा और बताइए क्या हाल चाल है। काम की बात करनी है, की जा सकती है सर, क्योंकि आपने 5 लोगों से कम बात करनी है। आप ज्यादा स्पीड से करना चाह रहे हैं तो 20 लोगों से आप डेली बातचीत कर लेंगे। तो 20 लोगों से बातचीत करने में आपको कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट। 20 मिनट और लगा लो बफर की, फोन वोन मिलाने में 1 घंटे में आप 20 लोगों से बात कर सकते हैं, सिर्फ 1 घंटे में। हम फालतू में दिन भर पता नहीं क्या करते रहते हैं, काम का काम करते नहीं, राइट? किया जा सकता है। 5 लोगों से हर रोज बात की जा सकती है। तो अपने पड़ोसी की तरफ घूमिए एक बार, हाथ मिलाइए एनर्जी के साथ में, पूरा एनर्जी के साथ हाथ मिलाइए और बोलिए मैं 5 लोगों से बात करूंगा। और जोर से बोलिए, एक बार फिर बोलिए,
और जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए। अभी आपने 5 लोगों से बातचीत करके आपका प्रयास ये है कि आपने 2 लोगों से अपॉइंटमेंट लेनी है। टारगेट क्या है? 5 में से 2। हो सकता है 3 मिल जाए, हो सकता है 1 मिले, हो सकता है 1 भी न मिले, कोई बात नहीं है। आपने प्रयास जारी रखना है और आपने रात को सोने से पहले आपने लिखना है। अगर 2 लोगों ने अपॉइंटमेंट दिया तो आपने लिखना है 2/5, राइट। 1 ने अपॉइंटमेंट दिया तो क्या लिखेंगे? 1/5। आप 7 लोगों से बातचीत किया और 7 में से 4 ने अपॉइंटमेंट दिया तो क्या लिखेंगे? 4/7। ये आपने हर रोज लिखना है। किया जा सकता है? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, कोई बड़ी डिग्री तो नहीं चाहिए इसके लिए। अब तीसरा और अंतिम काम, हर रोज, अच्छा यहां पे एक शब्द है कम से कम, इसको मैक्सिमम मत मान लेना आप। यहां भी कम से कम है, मिनिमम है ये है ढीले लोगों के लिए। हेलो, जिनको रॉयल्टी चाहिए, 3 साल बाद आएगा तो भी चलेगा, उनके लिए है ये। जो पागल हैं, जिनको जल्दी चाहिए, स्पीड में हैं, तो उनको ज़्यादा बढ़ा लेंगे वो। तो हर रोज कम से कम 2 नए लोगों को अभियान के बारे में बताना है। हमारा आरसीएम का जो अभियान है ये किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, जो प्रेजेंटेशन है हमारा, वो आपने कम से कम 2 लोगों को देना है, राइट। ये अनुक्रमिक है, ये सिक्वेंशनल है। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो फिर ये नहीं हो पाएगा, और ये नहीं कर रहे हैं तो फिर ये नहीं हो पाएगा। ये उस प्रकार से है कि अगर आपने, जब आप अपनी कमीज के बटन बंद करते हैं, नीचे वाला बटन अगर आपने गलत बंद कर दिया, ऊपर तक सब गड़बड़ा जाएगा, और नीचे वाला अगर सही बंद कर लिया तो ऊपर तक सब सही जाएगा। तो आपने सावधानी से पहले वाला काम करना है, राइट। तो अब चूंकि आपने 5 लोगों से बात किया था, 2 लोगों ने अपॉइंटमेंट दे रखा है, तो उन 2 लोगों के पास जाना है, आपने प्लान दिखाना है। बड़ा सिंपल है, यस और नो। तो 2 लोगों के पास आपने जाना है और जाके आरसीएम का प्लान दिखाना है, राइट। इफेक्टिव तरीके से आप दिखाना चाहते हैं तो कुछ अपनी टीम के साथियों के साथ में लेके जाएं। आरसीएम प्रचार का जो हमारा एक वीडियो है, उसके द्वारा आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। वो बहुत इफेक्टिव वीडियो है, वो दिखाएं पहले, उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बताएं। तो इस प्रकार से वहाँ पे जाके आपने प्रेजेंटेशन देना है, दिया जा सकता है। ये 3 काम आपने हर रोज करने हैं, लगातार करने हैं। साल दिन के अंत में आपने लिखना है, अगर आपने 1 प्लान दिखाए तो आपने लिखना है 1, 2 दिखाए तो 2 लिखना है, 3 दिखाए 3 लिखना है, और 0 दिखाया तो 0 लिखना है। लिखना जरूर है, ये करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे लिखना, इसको आदत में लेके आना। जब आप 4 दिन तक 0 लिखेंगे ना, फिर आपको लगेगा कि आपकी नाकामयाबी में आपके अपलाइन का रोल नहीं है, खुद का है, राइट। हम बहुत बार अनुशासन में नहीं रहते हैं। इस दुनिया में जो लोग कामयाब हैं और जो नाकामयाब हैं, उन दोनों में बस सिर्फ एक चीज का अंतर है, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन।
और ये अनुशासन अगर आपकी जिंदगी में आ गया तो फिर न केवल मात्र आप डायमंड बनेंगे, अपितु आप ऐसी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाएंगे, हर व्यक्ति आपसे मिलना चाहेगा और आपसे बात करना चाहेगा। सेल्फ डिसिप्लिन को सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करके रखना, वही काम करना जो जरूरी है। हम दिन भर काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम किस चीज में मेहनत कर रहे हैं? फालतू के गप्पे मार रहे हैं या कुछ उत्पादक प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं? वही सफलता और असफलता तक लेके जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं खाने पीने के मामले में, तो आपका वजन नहीं बढ़ सकता। हेलो, बीमारियां नहीं आएंगी, और आपको बस भोजन की महक मिल जाए। हेलो, आप भूल जाएं कि कितना खाना चाहिए। और स्पेशली शादी में जा रहे हैं जहां 500 रुपये आपने सगन देना है, और आप ये सोचते हैं कि 700 रुपये का तो आज काम कर ही देता हूं, तो फिर आपको लगता है कि आप कभी फिट रह पाएंगे जिंदगी में? तो वहां पे क्या चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, एक अनुशासन चाहिए, एक वो शिक्षा चाहिए, वो वीडियो चाहिए जो आपने सुने हैं, जो रील आपने सुने हैं कि खाना भरपेट नहीं खाना है। हेलो, खाना भरपेट नहीं खाना है, इतना छोड़ के रखना है कि खाना खाने के बाद आप 1 गिलास पानी पिए तो आराम से पिया जा सके। आपने कितने सारे वीडियो सुने हैं जिसमें आपको ये बताया जाता है कि सबसे पहले आप सलाद खाइए, लेकिन आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आपको गुलाब जामुन दिखता है सबसे पहले। आप सोचते हैं कि पहले गुलाब जामुन वाला कोटा पूरा करूं, पहले तो ये जमाऊं अच्छे से। सलाद वलाद तो घर में भी मिल ही जाएगा, टमाटर तो वहां भी जाके खा लेंगे। तो वो आपका प्रतिदिन का सेल्फ डिसिप्लिन आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में, आपके फिट मैन के रूप में झलकता है। राइट? वैसा ही डिसिप्लिन आपको यहां पे रहना चाहिए। आपने फालतू बात नहीं करनी है, आपने कॉन्शियसली जाना है। आप, अच्छी बात क्या है हमारे देश में, आप कहीं भी जाइए लोग मिलेंगे आपको। आप कभी किसी ऐसी बस में चढ़े जिसमें पूरी बस में एक ड्राइवर, कंडक्टर और आप थे और कोई नहीं था? कभी हुआ ऐसा? कभी ऐसी ट्रेन में बैठे कि पूरे डब्बे खाली पड़ा, बस आप ही हैं? नहीं हुआ ना ऐसा कभी? भर भर के लोग हैं। टॉयलेट जाने लग जाइए, वहां भी लाइन लगी मिलेगी आपको। हेलो, बस बोलने का थोड़ा हुनर होना चाहिए। टॉयलेट वाली लाइन में खड़ा उससे पूछ लीजिए कि भैया जोर से आ रही है क्या? शुरुआत कीजिए ना किसी न किसी तरीके से। राइट? कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया था क्या? थोड़ा सा टाइम में बोल दीजिए कि मैं हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ये मेरा नंबर है, जब फ्री हो जाए फ़ोन कर लेना, मैं आपको तरीका बता दूंगा, बिल्कुल एकदम स्वस्थ कर दूंगा। कार्ड है, कार्ड निकाल के दे, कुछ ना कुछ तो किया जा सकता है। यस और नो? देखिए, इस दुनिया में हर आदमी तो मैं नहीं कहूँगा, हर दूसरा आदमी किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधित समस्या से ग्रसित है। या तो उसको बीपी बढ़ गया है, या उसको शुगर बढ़ गया है, किसी को थायराइड हो गया है, किसी का पेट निकला हुआ है। हेलो, और हम उस धंधे में हैं, हम उनकी सहायता कर सकते हैं। राइट? तो आपने सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में ये काम करना है। आपने हर रोज 5 लोगों से बातचीत करना है, हर रोज प्लान दिखाना है। सेल्फ डिसिप्लिन। आप सोशल मीडिया देखते हैं, आपने बस कंट्रोल करना है। वो जो हंसी मजाक की रील आती है ना,
उससे न आज तक कुछ मिला है न कल कुछ मिलने वाला है। उससे बस आपको 1 घंटा वो देखने के बाद में थोड़ी सी निराशा मिलती है कि यार फालतू में टाइम खराब कर दिया। वो डिसिप्लिन कि आपने वो रील देखनी है या उस दौरान आपने चैट विद सुरेंद्र वत्स का एक नया एपिसोड देखना है, वही तय करेगा आपकी सफलता कब मिलेगी या नहीं मिलेगी। किया जा सकता है ये काम? कितने लोग तैयार हैं? तो अपने पड़ोसी से हाथ मिलाइए गरम जोशी के साथ और बोलिए मैं तीनों काम करने के लिए तैयार हूं। बोलिए, एक बार फिर बोलिए, एक बार फिर बोलिए और जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए।